सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में। इसको ठीक है मैं एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड। पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड को लेकर एक बैड न्यूज़ आई है, वो आपको डिटेल में बताएंगे। और यहाँ से स्टॉक और कितना टूटेगा भाई, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के सवाल आ रहे हैं कि सर स्टॉक के अंदर कब तेजी बनेगी, कब तेजी बनेगी। नॉन स्टॉप स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक अपने बाउंड वीक हाई से जो 105 रुपये के आसपास है, लगभग 65% टूट चुका है। जी हाँ, अपने बाउंड वीक हाई से 65% स्टॉक टूट चुका है। और वहीं आप देखोगे स्टॉक ने एक साल में 44% के रिटर्न भी निकाल कर दिए हैं, क्योंकि इसका जो बाउंड वीक लो है 18 रुपये 60 पैसे का है। और वहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो 44% का स्टॉक ने मोटा मोटा रिटर्न निकाल कर दिया है। अब ऐसे में आप देखोगे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, हर एक सवाल का जवाब तो देखो भी मैं नहीं दे सकता, लेकिन इस शेयर को लेकर एक बड़ी बैड न्यूज़ निकल कर आई है। ठीक है, इस शेयर को हम जो स्टडी करेंगे पूरा डिटेल में, क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाला है, कब स्टॉक में तेजी बनेगी। वहीं आप देखोगे जो वॉल्यूम लगी है स्टॉक के अंदर आज के दिन, वो आपको 117,000 यानी कि लगभग 1,17,000 के आसपास स्टॉक में वॉल्यूम लगते नजर आई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखोगे 1729 करोड़ का। आप देखोगे भी पहले से ही ये कंपनी एसबीआई बैंक के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रही है। किसको लेकर? लोन को लेकर। जी हाँ, वहाँ पर आप देखोगे एसबीआई बैंक के से इसको जो ना अभी लोन दिया गया था, और उस लोन को वापसी के ऊपर जो आप देखोगे इनकी आपसी में सुनवाई हो रही है। ठीक है, तो चलिए भाई, एक तो आपको 7 फरवरी को यानी कल के दिन देखने को मिली थी सुनवाई, और एक आप देखोगे अगली जो इसकी हियरिंग है वो 28 फरवरी को है। तो वो तो 28 फरवरी को आएंगे डाटा, क्या डाटा निकल कर आएगा उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। चलिए पहले आपको इसकी एक बैड न्यूज़ बताते हैं। पहले एसबीआई, अब उसके साथ साथ 3-4 बैंकों ने और इसके ऊपर जो ना कंपनी के ऊपर धावा बोला है। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं आखिरकार क्या अपडेट आई है, उसके बाद डिस्कस करेंगे स्टॉक में तेजी बनने के बाद हमें क्या करना चाहिए, अपना जो लॉस है वो कैसे रिकवर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मनी कंट्रोल की ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें ये अपडेट देखने को मिला। पीसी ज्वेलर्स शेयर प्राइस, 4 बैंकों ने भेजा पीसी ज्वेलर्स को नोटिस, शेयर लोअर सर्किट पर हमें जो ना भी बंद होते हुए नजर आया, समझो पूरा मामला। तो चलिए देखते भी, आप देखो कि पीसी ज्वेलर्स शेयर प्राइस में हमें जो ज्वेलरी सेक्टर की दिग्गज कंपनी पीसी ज्वेलर्स को 4 बैंकों से लोन वापस करने का नोटिस मिला है। जी हाँ, यहाँ पर आप देखो जो बैंक से हमें देखने को मिले आईडीबीआई बैंक, जी हाँ, उसके साथ साथ आप देखोगे इंडियन बैंक के साथ साथ आप देखो बैंक ऑफ इंडिया और करूर वैश्य बैंक, ये 4 बैंक हैं। ठीक है, इनसे कंपनी के द्वारा आप देखो भी इन सबसे कंपनी को लोन मिला था। ठीक है, आप देखोगे आईसीआई बैंक, सॉरी आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और करूर वैश्य बैंक के कंसोर्टियम से लोन मिला है। ठीक है, तो लोन मिला है, तो उस लोन को वापसी लेने के लिए जो ना बैंकों ने नोटिस भेज दिया है कंपनी को। तो ये एक बड़ी बैड न्यूज़ हो सकती है। पहले से ही आप देखोगे भी लोन को लेकर ये कंपनी आपको एसबीआई बैंक के साथ जो ना भी कानूनी लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप देखो पीसी ज्वेलर्स ने पिछले साल अक्टूबर में जानकारी दी थी कि ये दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर 2022 में बैंक और वित्तीय संस्थानों से 3466 करोड़ रुपए के लोन फैसिलिटीज पर डिफॉल्ट कर गई, यानी इस आउटस्टैंडिंग लोन को कंपनी चुका नहीं पाई। ठीक है, एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने यह जानकारी दी थी। तो आप देखोगे 3466 करोड़ का जो लोन की अमाउंट थी वो कंपनी जो ना अभी किसी कारण से पे नहीं कर पाई थी, उसमें डिफॉल्ट हो गई थी, जिसके चलते आप देखोगे अब जो ना ये दबाव स्टॉक के ऊपर हमें बढ़ते नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे एसबीआई से कानूनी लड़ाई में अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी, जैसा कि मैंने आपको बोला 7 फरवरी को हुई थी एक, और अगली जो सुनवाई है वो आपको 28 फरवरी को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोग जो ना इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। और वहीं आप देखोगे भी जो इसके जो शोरूम है अभी वो हमें खुलते हुए नजर आए। यहाँ पर देखो कंपनी ने यह भी जानकारी दी है कि उसके प्रीत बिहार और पीतमपुरा और किंगस्वे कैंप को छोड़ बाकी सभी शोरूम खुले हैं। जो तीनों जगहों को शोरूम बंद है वो दिल्ली में आते हैं भाई। ठीक है, तो ये अपडेट्स हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर आप लोग जो है ये डिटेल में पढ़ सकते हो। एसबीआई जो बैंक है उसका जो अगली हियरिंग है वो हमें 28 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। तो ये है वो अपडेट जो कि काफ़ी ज़्यादा बैड न्यूज़ साबित हो रही है कंपनी के लिए। तो चलिए भाई, आप देखते हैं स्टॉक में क्या तेज़ी बनते नजर आएगी और तेज़ी बनने के बाद हमें क्या करना चाहिए।
तो कल फिर से स्टॉक में हमें जो ना भाई एलसी लगते नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 2 लाख प्लस में सेल ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं मार्केट प्राइस पर। आज के दिन जो वॉल्यूम लगी है एनएससी के अंदर आप देखोगे 89,000 की, तो वॉल्यूम कुछ खास नहीं लग रही है भाई, जिसके चलते आप देखोगे स्टॉक हमें एलसी के अंदर लॉक होते हुए नजर आ रहा है। तो स्टॉक आपको थोड़ी और गिरावट दिखा सकता है, यहाँ से आप देखोगे 35 से 30 की रेंज में स्टॉक आपको आते हुए नजर आ सकता है। और वहां पर आपको अपना अगर लॉस रिकवर करना है तो मैंने आपको पहले ही बोला था 35 की रेंज में स्टॉक आपको जब दिखे तो स्टॉक के अंदर बाइंग करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि भाई आप देखोगे अब कंपनी 14 तारीख को अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स भी जारी करने जा रही है। तो ये सारी बातें डिपेंड करेगी इसके आने वाले शेयर प्राइस को लेकर, क्या स्टॉक में तेजी बनेगी या फिर नहीं। वहीं आप देखोगे 4 बैंकों ने भी धावा बोला है, तो यहाँ से स्टॉक आपको जो है क्वार्टर रिजल्ट्स आप देखोगे 14 फरवरी को है, तो वहां पर एक अच्छा मौका होगा स्टॉक के अंदर जो है एंट्री लेने का या फिर जो अपना लॉस रिकवर करने का। अगर यहाँ पर स्टॉक में तेजी के संकेत बनेंगे तब हमें जो है स्टॉक के अंदर एंट्री लेने के बारे में सोचना है, अदरवाइज स्टॉक को अभी अवॉइड करना चाहिए। जो पहले से इन्वेस्टर फंसे हुए हैं वो तो भाई देखो होल्ड करके बैठो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है। जब स्टॉक में तेजी बनेगी, ठीक है, हलचल होते हुए नजर आएगी, ऑपरेटर्स घुसेंगे, तो वहां पर एक इन्वेस्टमेंट करते हैं छोटी इन्वेस्ट 10-15% की करके बाहर निकलना है। ज़्यादा लालच नहीं करना है कि स्टॉक उस लेवल पर जाएगा उस लेवल पर जाएगा, ऐसा उम्मीद मत रखना। जितना जल्दी हो सके 10-15% 20% लेकर बाहर निकलने के बारे में सोचना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।